पता है हमें क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताएं, आप सभी बताएं, खुद विचार कीजिए, हमें क्या मतलब है? अरे तुम्हारे इस मांस मदिरा ग्रहण करने से तुम्हारे घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, पत्नी के हाथ में चूड़ियां नहीं होती हैं, बच्चों के पेट में रोटी नहीं होती है, अब पत्नी के चोटी ढकने के लिए सिर पर साड़ी नहीं होती। मेरे मन को भाया, मैं बकरा काट के खाया। हम आज मुखिया जी से बोले, आपको इसलिए मैंने बोला कि आप एक मुखिया जी हैं पंचायत के, तो आप इस चीज को डिस्कशन बैठ के डिसाइड कीजिए, विचार करिए और उसके बाद वैष्णव पूजा कीजिए। आज मैंने अध्यक्ष साहब जी से, रंजीत झा जी है ना, से उनकी बिटिया थी, तो मैंने सुबह थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैंने हल्दी दूध लिया एक गिलास, तो मैंने कहा गाय का दूध बेटा लाना, तो बोली कि दीदी जी गाय का ही दूध है, एक तो उपलब्ध नहीं हो पाता, मगर हम लोगों के लिए दूध आता है बड़े मुश्किल से, और हम दूध पाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो मैं विचार कर रही थी, विश्राम कर रही थी कि इस गांव में दूध नहीं मिल रहा, गाय पालन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बकरा पालन करेंगे, तभी तो बलि देंगे ना। सबसे ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन यदि है तो दूध में है, ये डॉक्टर कहता, हम नहीं कहते, मैंने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है। तो प्यारे, बड़े मुश्किल से दूध मिलता है, और 40 रुपए लीटर है मुखिया जी दूध। यदि 1 लीटर दूध पिए कोई व्यक्ति 1 महीना तो लाल हो जाए, होमोग्लोबिन बढ़ जाए, आयरन की कमी नहीं हो। और 1 किलो नॉनवेज का मीट की कीमत कितनी है? अब आप लोग जान कितना? हे राम, 700। और अखरोट कितने रुपया किलो है? काजू 700 तो है, 700-800 रुपया 1 किलो काजू ला। 600 रुपए में 1 लीटर दूध आप लोग पियोगे 1 महीना, और 1 दिन के लिए 700 चाहिए, कितना पैसा नष्ट हो रहा, क्या मिल रहा उससे? तामस देह भजन नहीं होई, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन फिरा। माता पार्वती ने कहा, महादेव हमें कथा सुनाइए, भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? भगवान शंकर जी ने कहा, क्या कहा? जब जब हो, जब जब हो धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, जब जब हो धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारे, जब जब हो धर्म की हानि, जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, गौ ब्राह्मण नारी का अपमान होता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान शंकर जी माता पार्वती को बताते हैं, हे देवी इस प्रकार से, मगर उससे पहले भगवान ने जन्म के 5 कारण बताए। पहला मनुष्य शत्रुपा, जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ। दूसरा देवर्षि नारद, जिनको विवाह करने के लिए मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, तो उन्होंने श्राप दिया कि बंदर का मुख दिया, तो उन्होंने कहा जब त्रेता में रामा अवतार होगा तो आपकी वानर सेना ही मदद करेगी। दूसरा कारण। तीसरा, ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए उन्होंने राजन को श्राप दिया। चौथा, माता सबरी, माता अहिल्या के उद्धार के लिए। चौथा,
भगवान ने कहा कि जब जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, उसके रक्षा के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यप को, रावण और कुंभकर्ण और विभीषण को जो वरदान जय विजय हरि के दो नाउ, भगवान विष्णु के नारायण के दो दूत थे जिसे कहते हैं पार्षद। तो उन्होंने एक संत का अपमान किया, श्राप बस वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने और विभीषण जी भक्त बने, तीनों भाई बन के धरती पर आए। 5 कारण भगवान शंकर जी ने संक्षिप्त में समय को देखते हुए, अभी ठाकुर जी का जन्म की भी महिमा, लल्ले का अवतार भी कराना है, तो प्यारे 5 कारण बताया गया। तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा, देवी आप प्रश्न पूछना क्या चाहती हो, बताओ तो सही। तो जानिए माता पार्वती ने क्या कहा कि भगवान का अवतार धरती पर क्यों होता है, भगवान अवतार कैसे लिए, भगवान बड़े कैसे हुए, भगवान विद्या प्राप्त कैसे लिए, भगवान बक्सर जाकर के, यही बक्सर में बिहार की धरती बक्सर जाए ताड़का मारी, कैसे भगवान ने ताड़का का वध किया, गौतम की नारी माता अहिल्या का कैसे उद्धार किया, जनकपुर जाकर के भूप सहस्र एक ही बारा लगे उठावन डरहि न डारा, जिस धनुष को रावण भी ना उठा सका, ऐसे धनुष को भगवान ने कैसे भंग किया, कैसे विवाह किया, और विवाह होने के बाद अयोध्या में जिस राम को राजा बनना था, सुबह रात में कैसे वनवास हुआ, भगवान कैसे वनवास गए, कैसे तमसा नदी पार के गंगा तट गए, कैसे केवट में चरण पखारा, कैसे गंगा पार किया, कैसे भगवान चित्रकूट जाते हैं, कैसे भरत मिलन होता है, कैसे पंचवटी जाते हैं, कैसे सीता का हरण होता है, कैसे सुग्रीव से मित्रता होती है, कैसे बाली का वध होता है, कैसे हनुमत मिलन होता है, कैसे सबरी का उद्धार होता है, और कैसे भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की, कैसे भगवान ने सेतु को निर्माण किया, कैसे भगवान ने लंका में चढ़ाई की, हनुमान जी ने कैसे लंका को विध्वंस किया, और कैसे भगवान प्रभु श्री राम जी ने लंका में विजय प्राप्त करके रावण को किस प्रकार से संहार किया, पुनः देश से विदेश तक लंका में जीत प्राप्त करके भारत की भूमि में पुनः आगमन होने के बाद कैसे प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या की धरती इस भारत भूमि में कैसे राम राज्य स्थापित किया। हे भगवान शंकर, आप हमें ये कथा सुनाइए। ये प्रश्न था, ये क्या था? प्रश्न। किसका प्रश्न था? माता पार्वती जी का। किससे था? देवों के देव आदिदेव भगवान शंकर महादेव से ये प्रश्न था। आहा, शंकर जी कहते हैं, देवी कथा बचती कहाँ? मुखिया जी, शंकर जी कहते हैं कथा कहाँ बचती है? आपने तो पूरी कथा कही। अरे पार्वती मैया साधारण नहीं है, जगदम्बा है, सब जानती हैं। ये जगत कल्याण के लिए माता पार्वती ने ये हमको दिया, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ऐसी माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया। शंकर जी ने कहा, देवी सुनो, सावधान। कथा कैसे सुनना चाहिए? सावधान हो, कान खोल के। अब इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो मनोरंजन। मैं बार बार कहती हूँ, मेरी कथा मनोरंजन नहीं, मनोमंथन। जीवन जी के देखो, राम के चरित्र को अपनाओ और गीता का ज्ञान लो, और फिर अपने जीवन को देखो, एक जिंदगी का निर्माण करो। प्यारे भगवान शंकर जी ने कहा, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे देवी, जब धर्म घटता है, माता पिता, गुरु, गाय, नारी, धर्म का जब हनन होता है, ग्रंथ का, ब्राह्मणों का, बड़ों का जहाँ अपमान होता है, वहाँ भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ता है। कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी वामन बन के, कभी नरसिंह बन के, और दुष्टों का संहार होता। अच्छा, तो भगवान ने बहुत सुंदर बताया, सकल धर्म देखे विपरीता, कहीं न सके रावण भय भीता। रावण से सब भयभीत थे, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। इतना अत्याचार रावण ने बैठाया कि पूरी धरती डगमगा उठी। माँ नहीं, मात पिता नहीं,
देवा असाधु पाहि करवावई सेवा, जिनके यह अचरज भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। हे देवी, जो अपने माता पिता को नहीं मानता, अपने माँ बाप से सेवा कराता है, जो विप्र और साधुओं का अपमान करता है, जो नारी का अपमान करता है, हे देवी, जो मांस मदिरा का ग्रहण करता है वो निशाचर होता है। ये है लक्षण। लक्षण से लक्ष्मी आती है। प्यारे भगवान शंकर जी ने बताया। तो कैसे भगवान का अवतार कैसे होता है, बहुत सुंदर भाव में बताया भगवान शंकर जी ने कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। क्या कहा? यही नवरात्रि के रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन, यही चैत की जो प्रारंभ है, आज पंचमी है, याद रखना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, भगवान ने इसी नवमी के दिन अवतार लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? नवमी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष और दिवस मध्य